अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेजबान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से पछाड़ दिया है। डैलस में खेले गए मैच में कनाडा का 195 रन का हदफ अमेरिका ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। एरन जॉन्स ने 40 गेंदों पर 94 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। आंद्रेस गोज ने 46 बॉल्स पर 65 रन स्कोर किए। दूसरा मैच वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान आज 11 में खेला जाएगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच से कबल डैलस में मेगा इवेंट की मुख्तसर इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब में ग्राउंड पर अमेरिका और कनाडा के परचम के साथ साथ कौमी तराने भी बजाए गए। आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए अब ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू कहा कि सिर्फ भारत का मैच नहीं, पूरा टूर्नामेंट अहम है। कामयाबी के लिए सबको एक होकर खेलना होगा। पाक भारत मैच में सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, दुनिया भर के शायकीन में ज़बरदस्त जोश व खरोश होता है। बाबर ने फैंस से दरख्वास्त की कि वो टीम को सपोर्ट करें। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों का आगाज आज से करेगी। ग्रीन शर्ट्स डैलस में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन करेंगी। कौमी टीम वर्ल्ड कप में अपनी मुहिम जोई का आगाज 6 जून को मेजबान अमेरिका के खिलाफ मैच से करेगी। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच ग्राउंड में कनाडा और अमेरिका परचम के साथ कौमी तराने बजाए गए। ग्राउंड में आतिशबाजी भी की गई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क में बिजली की तवील बंदिश का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कयामत खेज गर्मी और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। कराची में 16 घंटे बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ दिन ब दिन गुस्सा बढ़ने लगा है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जबकि तलबा के लिए इम्तिहानात की तैयारियां भी मुश्किल हो गई। 16 घंटे बिजली बंद, आग बरसाता सूरज और झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लोड शेडिंग दोहरी अजियत बन गई। कराची, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बंदिश का सिलसिला थम ना सका। कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की रविश ना बदली, एक बार फिर शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहर के बड़े हिस्से को अंधेरे में डुबो दिया। लोड शेडिंग के दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी घंटों बिजली से महरूम। लियाकताबाद, बल्दिया, औरंगी टाउन, गुलबहार में भी बिजली की आंख मचोली जारी। शहरियों का सब्र जवाब दे गया। कंपनी की बेहिस्सी पर फट पड़े। हमारा वेस्ट ओपन घर है, कपड़े सारे उतार के सोते हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही हैं, उसके साथ नंगे सो रहे हैं। इस कौम में कराची के निकलो ना, कब निकलोगे? कराची के साथ तो जितनी ना इंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। ये तो हमें तो बस खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार गरीब झोपड़पट्टी वालों को बिल है। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह समेत कई शहरों में घंटों बत्ती गुल। शहरी हुकूमती सितम ज़रीफी से तंग। लाहौरियों को लोड शेडिंग के साथ तकनीकी खराबियों का भी सामना। गैर एलानी लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिलों पर आवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है हुकूमत गैर एलानिया और लंबे वक्त की लोड शेडिंग का नोटिस ले। शहर कायद में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। यौमिया 12 से 16 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती, मगर के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग जारी है। मजीद जानते हैं, नुमाइंदा मरियम हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लियाकताबाद के अंदर मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा लियाकताबाद के मकीन किन मुश्किलात में हैं, क्या शिकायत हैं उनकी? देखिए, बिल्कुल शहर भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से गुज़िश्ता पूरा हफ्ता शहर कायद शदीद गर्मी की लपेट में था। उसके बावजूद भी मुत्तहिद इलाकों में जो है वो 18 घंटे तक की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी था। इस वक्त हम लियाकताबाद में मौजूद हैं और यहाँ के मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। उन मकीनों से बात करते हैं। अंकल, आप बताइएगा कि आपके इलाके की क्या सूरत हाल है? कितने घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी? फिर एलानिया जो है वो हमारे यहाँ 1.5 घंटे जा रही है, 24 घंटे में 6 घंटे। गैर एलानिया के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं कि कभी 2 घंटे भी हो जाती है, 2.5 घंटे भी हो जाती है, तो उससे फिर लोग रोड पे आ जाते हैं और इंतजार होता है। फिर बाकी ये आमतौर पे जो है 6 घंटे 1.5 घंटे की है। सुबह जाएगी 8 बजे, 9:30 बजे आएगी, फिर 12 बजे जाएगी, 1:30 बजे आएगी। उनका यही कहना है कि बिजली मौजूद नहीं होती तो बिल किस बात के जो हैं वो इतने ज़्यादा जो हैं वो चार्ज किए जा रहे हैं, और हुकाम से अपील की गई है कि इस मामले पर संजीदगी के साथ जो है वो सोचा जाए और कि इलेक्ट्रिक को बिजली फराहम करने के लिए जो है पाबंद किया जाए।
ठीक है मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह रानीपुर में भी सूरज का पारा हाई हो गया। गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नदीम शेख से। जी नदीम, बताइए। हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जो है सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है, तो दूसरे तरफ यहाँ पर जो है बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। यहाँ पर जो है 8 से जो है 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर शहरियों के साथ साथ जो है कारोबारी हजरात भी वो भी सख्त परेशान है। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से उनका क्या कहना है। जी, क्या कहना है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वसीम अहमद है। मेन शाही बाज़ार रानीपुर से मैं बात कर रहा हूँ। दिन में इतनी लोड शेडिंग है, एतमाद करें, ये मेरा जनरल स्टोर का दुकान है, आप खुद देख सकते हैं। दिन में 5 से 6 घंटे का लोड शेडिंग है। समझ में नहीं आ रहा। हमारा मुतालबा है SDO साहब से, वापडा के जो सीनियर बंदे हैं उनसे हमारा मुतालबा है कि बिजली को बहाल करे और हमारे जीने को सुकून से बनाए। हमारे जो ज़िंदगी के आम मामला आते हैं उसमें कोई बेहतरी आए। कस्टमर ही नहीं है, लाइटिंग की वजह से बहुत इशू है। लाइटिंग होगी तो कस्टमर आएंगे ना। आपका तफसीलात के लिए शहर इक़्तिदार में मारगला हिल्स और ग्रीन बेल्ट्स और खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आग लगने के दर्जनों वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं, बता रही इस्लामाबाद की नुमाइंदा माहपारा जमान। शहर इक़्तिदार में मारगला हिल्स और ग्रीन बेल्ट्स पे जो आग लगने का सिलसिला है वो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी था। गुज़श्ता रोज़ खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में आग जो है वो लगी और उसमें जो इस्लामाबाद की CDA है, वाइल्ड लाइफ है, उन्होंने भी KP के गवर्नमेंट की हेल्प की उसमें और उसको आग बुझाने में मदद की और काफ़ी जो है वो 2 घंटे में आग जो है वो उस पर काबू पा लिया गया। CDA की तरफ से बताया गया कि तकरीबन 24 से 25 सहलकार जो है फायर ब्रिगेड के वो आग बुझाने के इस अमल में जो है वो शामिल थे और उन्होंने आग बुझाई। इसके इन मामलात में जो पेशरफ्त सामने आई है वो ये है कि बहुत सी वजूहात पहले भी रिपोर्ट पे बताई गई कि ये इंसानी गफलत भी है, जो कि ग्रीन बेल्ट्स पे सिगरेट फेंक जाते हैं या फिर शीशे की बॉटल्स जो आग पकड़ती हैं। अगर इस्लामाबाद में या इसके आसपास मारगला के पहाड़ों में कहीं भी आग लगती है तो कोई भी टीम है, चाहे वो CDA से है चाहे वो वाइल्ड लाइफ से है, उसका बर वक्त वहाँ पर क्यों नहीं पहुँची। तो ये तमाम वो कमेटी तहकीकात करेगी और अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उनमें जो वजूहात सामने आई हैं वो हमने सामने रखी। बाकी जो पेशरफ्त होगी या इसमें तहकीकात करने से जो भी मामला सामने आएगा वो मज़ीद तहकीकात के बाद पता चलेगा। जी ठीक है माहपारा जमान, आपका बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार के करीब राहज़नी की वारदात। मुल्ज़िमान ने खातून के साथ लूट मार की। असलहे के जोर पर पर्स छीन कर फरार हो गए। मुल्ज़िम ने मज़ाहमत किए जाने पर खातून से दस्तराजी भी की। 28 मई को पेश आए वाक़े से पुलिस लाइल्म निकली। खातून के साथ वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। आपको बताते चलें कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार के करीब राहज़नी की वारदात। मुल्ज़िमान ने खातून के साथ लूट मार की। असलहे के जोर पर पर्स छीन कर फरार हो गए। मुल्ज़िम ने मज़ाहमत किए जाने पर खातून से दस्तराजी भी की। 28 मई को पेश आए वाक़े से पुलिस लाइल्म निकली, जबकि खातून के साथ वारदात की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में होनहार तालिब इल्म का दौरान डकैती कत्ल का वाक़या। SSP ज़िला शर्की ने SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल कर दिया। साबिक SHO गुलशन इकबाल अब्दुल रहीम बगियों के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मकतूल मैकेनिकल इंजीनियर था। मज़ीद जानेंगे, खुरम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा खुरम, क्या तफसीलात हैं इस वाक़े की? जी बिल्कुल, गुज़श्ता शाम गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में डकैती मज़ाहमत के दौरान इत्तका के कत्ल का जो मामला है इस पर कार्रवाई करते हुए SHO गुलशन इकबाल को मुअत्तल करके उनके खिलाफ महकमा जाती है जो कार्रवाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जबकि इत्तका की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर गुलशन इकबाल में अदा की जाएगी। तो इत्तका के कत्ल का मुकदमा गुलशन इकबाल थाने में 3 दफ़ा 302 के तहत मकतूल के भाई उस्मान की मुद्दत में दर्ज किया गया है। इत्तका के भाई का कहना है कि शहर में इस तरह सरे राह जो है वो 2 लोगों को मारा जा रहा है। इत्तका यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, गोल्ड मेडलिस्ट था, निजी कंपनी में बतौर केमिकल इंजीनियर भी मुलाजमत करता था। इत्तका 8 बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर था। उनका कहना है कि शहर में डाकुओं के हाथों कत्ल की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं। शहर से टैलेंट बाहर जा रहा है। जो लोग कराची में काम करते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्हें बेदर्दी से सरेराह डाकुओं के हाथों कत्ल किए जाने के वाकयात हो रहे हैं। जबकि उनका ये भी कहना था कि शहर में होने वाली जो वाकयात है उस पर इन्वेस्टिगेशन तो होती है लेकिन कोई वाज़ेह तौर पर पॉलिसी सामने नहीं आती। जी ठीक है खुरम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, जाँ बहक होने वाले तालिब इल्म के भाई का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं।
नाम इबाद है। इत्तिका मेरे छोटे भाई थे और ही वाज 27 ईयर्स ओल्ड और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। IBS MBA कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान थे, तरावियाँ पढ़ाते थे वो। और जो शहर के हालात है उसी की नज़र में वो बाइक छीनने के चक्कर में उसके आए थे और उसको गोली मारी है उसको। और सारा सामान उसका जो है जब उसको गोली लगी है व्हेन ही फेल डाउन तो उन्होंने उसका सामान निकाला है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए शहर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात तबाही के दहाने पर एक तरफ आग दूसरी तरफ टिम्बर माफिया है। बडग्राम में जंगलात की बेदरिक कटाई मामूल बन गई है। ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी से मजीद जानेंगे। ज़ाहिर शाह बताएगा क्या सूरत हाल है जंगलात में? जी बिल्कुल, ये इंतहाई ख़राब सूरत हाल है हज़ारा और स्वात के जंगलात की। और ये हमारे पास जो एक्सक्लूसिव फुटेज है बडग्राम के इलाके एलाई की है, जहाँ हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है वो दरख्तों को काट कर दरिया के किनारे डाला गया है। और हैरानकुन बात यह है कि बाकायदा जो है फिर ये टिम्बर माफिया रेड्स करती है। और दिलचस्प बात बताऊं कि किलोमीटर के हिसाब से लकड़ी को फैलाकर किलोमीटर के हिसाब से लकड़ी का रेट किया जाता है। ये जो फुटेजेस हैं ये गंतड़ का इलाका है, कैंप 2 है, चरिया पट्टी है और इसके अलावा अलाई के जो पहाड़ हैं वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में टिम्बर माफिया ने ये दरख्त काट कर जो है वो फेंके हुए हैं। और इसके बाद बाकायदा जो हमारे जराए हैं और हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद हैं कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं सैफुल्ला और उनका अमला, खासतौर पर जहाँ फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, वो बाकायदा टिम्बर माफिया के साथ रेट भी तय कर रहे हैं। और 3 से 5 हज़ार रुपए तक छोटी सुजुकी और पिकअप का रेट मुकर्रर किया है, जबकि तकरीबन 5 से 15 लाख रुपए तक बड़े ट्रकों का रेट सी गाड़ी यहाँ से इस कीमती लकड़ी को स्मगल करने के लिए दी जाती है। फॉरेस्ट कंजर्वेटर हज़ारा डिवीजन से भी हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हुआ। दूसरा फजल हकीम जो मिनिस्टर हैं जंगलात के, उनसे हमारी कल बात हुई थी इस हवाले से, आज भी कोशिश की उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन जिस तरीके से ये जंगलात तबाह किए जा रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक है। और जो अहले इलाका है वो भी मुतालबा कर रहे हैं बार बार, लेकिन खासतौर पर ये अलाई का इलाका है, यहाँ आप देख सकते हैं कितनी तबाही हुई है जंगलात। ठीक है ज़ाहिर शाह शिराजी, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान बना लिया है। शादी हॉल का बिल 2 लाख रुपए से जायद 25% मैरिज हॉल्स टैक्स लेने की तजवीज़। शहरी इलाकों में 450 गज से जायद की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स के निफाज की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब GDP का मजमूई हजम 1,24,150 अरब रुपए लगाया गया है। GDP के साइज में 16.7% का इजाफा होगा। आइंदा माली साल का बजट नॉन फाइलर्स पर हुकूमत की नजर, घेरा तंग करने का प्लान बना लिया। शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से जायद होने पर 25% मैरिज हॉल टैक्स लेने की तजवीज। शहरी इलाकों में 450 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर भी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी फरोख्त पर नॉन फाइलर्स पर 10.5% टैक्स किए जाने का इम्कान है। ऑटो सेक्टर में एडवांस टैक्स के निफाज की तजवीज भी दी गई है। एडवांस टैक्स के तहत गाड़ियों की मालियत पर 10% नया टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर सालाना एडवांस टैक्स फाइलर्स के लिए 5 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। क्रेडिट कार्ड्स पर बैरूनी अदायगियों पर नॉन फाइलर्स पर 20% टैक्स लग सकता है। बिजली और गैस के नॉन फाइलर्स कमर्शियल सार्फिन पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में GDP का मजमूई हजम 1,24,150 अरब रुपए लगाया गया है। GDP के साइज में 16.7% का इजाफा होगा। और खबर है कि सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज के सरकारी निर्ख में 15 रुपए का इजाफा हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल बताएगा। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। प्याज की जो सरकारी कीमत है उसमें इजाफा हुआ है 15 से 20 रुपये। गुज़िश्ता दिनों प्याज जो था वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा था, लेकिन अब मार्केट में प्याज जो है वो 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि सरकारी निर्ख प्याज का 115 रुपये किलो है। इस हवाले से यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी कुछ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि सब्जियों की कीमतें जो हैं वो सरकारी निर्ख पर फ़रोख्त हो रही हैं? जी नहीं, सरकारी महंगी फ़रोख्त हो रही हैं, सरकारी महंग पे नहीं हो रही है फ़रोख्त जो है। और प्याज, आलू, टमाटर, इसकी कीमतें? हर चीज़ की कीमतें जो है ना, ये लोग अपना रेट लगा रहे हैं, गवर्नमेंट के रेट पे नहीं दे रहे। कोई भी आप जिधर भी देख लें, कोई भी गवर्नमेंट पे रेट के नहीं दे रहा, वो अपनी कीमतें लगा के दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि तमाम खराबियों की जड़ें पीटीआई ने मजबूत की। 1.5 साल हुकूमत आई तो मुल्क के डिफॉल्ट की बातें हो रही थीं। एमकेएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू बोले, इस वक्त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल दौर चल रहा है। मुल्क के मसाइल हैं। सिंध हुकूमत से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। 15 साल से हुकूमत उनके पास है। लोगों के हालात ख़राब होंगे तो हम बात तो करेंगे। तो बहुत ही मुश्किल टाइम चल रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, और अवाम दोस्त बजट हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जो क्राइसिस है बिजली का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है पानी का, फिर हमारे यहाँ जो क्राइसिस है अनएम्प्लॉयमेंट का। पीआई वाले हमारे दोस्त बहुत आसानी से पिछली 1.5 साल गवर्नमेंट को ब्लेम दे देते, नहीं भाई सारी इसकी सारी जड़ें तो मजबूत उन्होंने की हैं। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। जो उनके पास चूंकि गवर्नमेंट है 15 सालों से और लोगों के हालात खराब हैं, तो डेफिनेटली हम फिर जो लोगों की नुमाइंदगी करते हैं तो लोगों की बात तो करेंगे। SIFC और IT सेक्टर की हमआहंगी, मुल्क की IT बरामदात नई बुलंदी पर पहुंच गई। सऊदी अरब को IT बरामदात अप्रैल के महीने में $310 मिलियन तक जा पहुंची। स्टेट बैंक के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक IT की बरामदात में 62% इजाफा हुआ है। SIFC ने सरमायाकारी दोस्त पॉलिसी इक़दाम के जरिए IT सेक्टर की तरक्की को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ईद उल अज़हा की आमद है। ऐसे में झंग में ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां लग गई हैं। खरीदारों का रश भी बढ़ गया। व्यापारी और खरीदारों के दरमियान भाव ताव जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरसलान शौकत से। जी अरसलान, बताइए। बिल्कुल, झंग की मवेशी मंडियां जो हैं वो सज चुकी हैं। ईद कुर्बान में अब से चंद रोज़ जो है वो बाकी रह गए हैं। शहरियों की जानब से इस वक्त जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो जानवरों की ख़रीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो यहाँ पर तेज़ी के साथ जारी है। जबकि व्यापारी जो हैं ये अपने आबाई इलाकों से जो है वो पाल पोस कर जो है वो बड़े कीमती जो जानवर हैं वो मवेशी मंडी में लेकर आए हैं, ताकि जो है उन्हें इसका दुगना मुनाफा मिल सके। इस वक्त जो है मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात भी कर लेना। जी सर, आप बताएँ कि कहाँ से आए हैं, ख़रीदारी की क्या सूरत हाल है? शुभरा गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जानवर भी मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है। सुनते इब्राहिमी के मुताबिक लेना तो है ही है। बाकी अच्छा जानवर की अच्छी प्राइस है, हल्के जानवर की हल्की प्राइस है, ज़रूरत के मुताबिक ठीक है। क्या आपका कोई रेट तयन हो गया किसी के साथ? हाँ जी, इंशाल्लाह ले हैं 10 जानवर। जैसा कि आपने इनकी बात इनका ये कहना था कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो है वो इनका 10 जानवरों का जो है वो यहाँ पर ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो इसी वाले से जो है वो जारी है। रेट जो है वो इस साल खासे जो है वो ज़्यादा होने की वजह से जो है वो मंडी में जो है वो ख़रीदारों की खासी जो है वो कमी देखने में आ रही है। तो शहरी जो है वो अपने आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।